ये है मकबूजा बलूचिस्तान। आज मंगल 11 मार्च साल 2025 है। बलूचिस्तान टुडे से आज के इलाकाई खबरों के साथ मैं हूँ आपका मेजबान इलियास बलूच। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला से एक ही खानदान के 7 अफराद समेत 13 और कराची से एक बलूच नौजवान अस्पताल से पाकिस्तानी एजेंसियों और फोर्सेज हाथों जबरी लापता हो गए। बोलान में फौज कशी तीसरे दिन भी जारी रहा। कोयटा जुनेद कुर्द नामी शख्स के कत्ल खिलाफ लवाहिकीन ने जामिया बलूचिस्तान सरियाब रोड चौक पर नाश रखकर एहतजाज किया। वर्ड फारान फोर्सेज और पुलिस चौकियों पर मुसल्लह अफराद का हमला, पुलिस का असला छीन लिया गया। करक रेस्ट हाउस को नामालूम अफराद ने नजरियातिश कर दिया। बीएनपी के रहनुमाओं कारकुनों को 12 मार्च बलूचिस्तान भर के पुलिस लेवी थानों में गिरफ्तारियां और धरना देने की हिदायत। बलूचिस्तान फायरिंग दीगर वाक़यात हादसात में 4 अफराद हलाक, 4 जख्मी हो गए। मकबूज बलूचिस्तान के इलाका बारखान से काबिज पाकिस्तानी फोर्सेज ने एक ही खानदान के 2 उम्र रसीदा अफराद समेत 7 अफराद को जबरी लापता कर दिया। खाना के मुताबिक 8 मार्च 2025 को दिन के 3 बजे के करीब एफसी पुलिस एहलकारों ने घर पर छाप मारकर हाजी अहमद बख्श समेत 7 अफराद इमाम बख्श, अब्दुल्ला जान, मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद अकबर, गुलाम रसूल और गुलाम फरीद को हिरासत में लेकर लापता कर दिया। बलूचिस्तान के इलाका जाफराबाद और रोजहान जमाली से गुज़िश्ता शब पाकिस्तानी फोर्सेज ने अलग अलग घरों पर छापे मारकर जवान साल वलद गहवर बुगटी और कोलमीर वलद हबीब कोहली बुगटी नामी अफराद को हिरासत में लेकर लापता कर दिया है। पसनी से गुज़िश्ता रात पाकिस्तानी फोर्सेज ने तैमूर वलद करीम बख्श जबकि 2 दिन कबल आबिद शुमार नामी लेवीज अहलकार को हिरासत में लेकर लापता कर दिया है। इस तरह मशके से आकिल वलद खुदा बख्श सिकने मशके मेवार नामी शख्स को गुज़िश्ता रात फोर्सेज ने हिरासत में लेकर नामालूम जगह मुंतकिल कर दिया। पंजगुर में पाकिस्तानी फोर्सेज ने 6 तारीख को पंजगुर सरी कौरान में इशा के नमाज के वक़्त मस्जिद पर छापा मारकर दाऊद वलद अब्दुल कादिर नामी नौजवान को हिरासत में लेकर लापता कर दिया, जिसके बाद वो भी लापता है। कराची से पाकिस्तानी काबिज फोर्सेज ने एक अस्पताल से जेर इलाज बलूच नौजवान सरफराज वलद नवाज को गुज़िश्ता माह 27 फरवरी को गैर कानूनी हिरासत में लेकर लापता कर दिया। अहलखाना के मुताबिक वो ताहाल बाजियाब नहीं हो सका है। बोलान में पाकिस्तानी फौज की फौज कशी तीसरे दिन भी जारी रहा। इलाकाई ज़राए के मुताबिक फौज कशी में जंगी हेलीकॉप्टर और ड्रोन भी हिस्सा ले रहे हैं, ताहम नुकसानात बारे मालूमात नहीं मिल सके हैं। बलूचिस्तान के मरकजी शहर कोयटा कमरानी रोड पर गुज़िश्ता रात मुसल्लह अफराद के हाथों कत्ल होने वाले जुनेद कुर्द के लवाहिकीन ने नाश सरियाब रोड जामिया बलूचिस्तान चौक पर रखकर एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि ये उनके खानदान का तीसरा शख्स है जिसे कत्ल किया गया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस उनके साथ कोई तावन नहीं कर रहा, न कातिल गिरफ्तार हो रहे हैं, न एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। खुजदार तहसील वड में मुसल्लह अफराद ने काबिज रियासती पुलिस चौकी पर हमला करके पुलिस अहलकारों को यरगमाल बनाकर उनका असला छीन लिया। वाकया किली साले महमद में पेश आया। दूसरी जानिब खारान गजी में मुसल्लह अफराद ने काबिज पाकिस्तानी फोर्सेज एफसी के चौकी पर हमला करके उन्हें निशाना बनाया। जिला खुजदार के तहसील कर के इलाका सनचकू में सरकारी रेस्ट हाउस को रात गए नामालूम अफराद ने आग लगा दी, जिसके नतीजे में तमाम सामान जलकर खाकसर हो गया। डेरा बुगटी झलमगसी से कराची जाने वाली मुसाफिर कोच पर मुसल्लह डाकू ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में गंदावा थाने के हेड मुहर्रर अब्बास अली मगसी मौके पर हलाक, जबकि मुसाफिर कोच के क्लीनर समेत एक मुसाफिर जख्मी हो गया। डेरा अल्लाह यार
مراد کالونی کے رہائشی 60 سالہ غلام حسین چاندیو نامی شخص نے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی ہے۔ وہ کراچی سے کوئٹہ جانے والی کار اور مخالف سمت سے آنے والی ٹرالر کے درمیان تصادم کے نتیجے میں ڈاکٹر مجیب الرحمان کی اہلیہ موقع پر ہلاک جبکہ وہ اپنی بیٹی سمیت زخمی ہو گئے ہیں۔ سبی بائی پاس پر روڈ کے تصادم میں ایک شخص ہلاک جبکہ 3 شدید زخمی ہو گئے۔ ہماری نیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ پاکستان اور اس کے فوج کی درندگی کی نیوز زیادہ سے زیادہ انسان دوست لوگوں اور ملکوں تک پہنچ پائیں۔ شکریہ۔